हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पावर प्लांट, जिसमें से कि हम कौन कौन से किस किस में कंपैरिजन करेंगे। सोलर, विंड, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट में। तो टोटल 5 पावर प्लांट का हम कंपैरिजन करेंगे आज। ठीक है, तो किन किन पॉइंट पे कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो पॉइंट होंगे, फर्स्ट होगा हमारा इफिशियंसी, सेकंड होगा फ्यूल, फिर होगा आपका पॉल्यूशन, और फिर होगा आपका लाइफ स्पान। इस तरीके से टोटल 5 पॉइंट पे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सोलर पावर प्लांट। इसमें देखेंगे सोलर पावर प्लांट में एफिशिएंसी क्या होती है इसकी। एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पावर प्लांट इज 20%। कितनी होती है? 20% होती है। फ्यूल, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर पावर प्लांट बिकॉज इट रिक्वायर्स द ओनली सनलाइट फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें कोई फ्यूल नहीं, जरूरत नहीं होती। इनिशियल कॉस्ट, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट इज लो कंपेयर टू ऑल मेजर पावर प्लांट। ठीक है, अदर पावर प्लांट के से यदि कंपेयर करेंगे तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। ठीक है, फिर डी है आपका ऑप्शन। फोर्थ पॉइंट है पॉल्यूशन। सोलर पावर प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक लाइक थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज एन इको फ्रेंडली पावर प्लांट। तो ये क्या है, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। लाइफ स्पान कितना होता है इसका? द लाइफ स्पान ऑफ सोलर पावर इज अराउंड 20 to 25 ईयर्स। कितना होता है? 20 से 25 साल इसका लाइफ स्पान भी होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग इफिशियंसी। इफिशियंसी इसकी कितनी होती है? इफिशियंसी ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अराउंड 55%। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है? द फ्यूल यूज्ड इज न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूरेनियम। द फ्यूल, द कॉस्ट ऑफ यूरेनियम इज वेरी हाई एंड इट इज मोर डिमांड। ठीक है, इट हैज मोर डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशियल कॉस्ट। The initial cost of nuclear power plant is very high because high skilled labor are required. इसकी initial cost क्या होती है? बहुत ही high होती है। Pollution, nuclear power plant is very dangerous power plant because if something fault occurs in the plant, then radioactive element will get released, which is very harmful to human beings. दोस्तों, पॉल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा इसका खतरा होता है। ठीक है, फिर आपका लाइफ स्पान। द लाइफ स्पान ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज 40 to 60 ईयर्स। कितना होता है? 40 से 60 वर्ष होता है इसका लाइफ स्पान। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट में सबसे पहले पॉइंट 1 क्या है? इफिशियंसी। द इफिशियंसी ऑफ द विंड पावर प्लांट इज अराउंड 35 to 45%। तो कम ही होती है इसकी इफिशियंसी। फ्यूल, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर विंड पावर प्लांट। द ओनली थिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ विंड इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या होती है? विंड की जरूरत होती है। ठीक है, फिर है आपका इनिशियल कॉस्ट। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द विंड पावर प्लांट इज लो कंपेयर टू थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि इसमें आपको, ठीक है, अदर इनके मुकाबले विंड पावर प्लांट की क्या है, कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम होती है। फिर आपका पॉल्यूशन, विंड पावर प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस any toxic gases. It is free from pollution, but it affects the birds and the view of nature. बस इसमें दो इसमें है क्या, जो बर्ड हैं, चिड़िया हैं, इनके लिए अफेक्ट होता है। ठीक है, और नेचर का व्यू के लिए भी को अफेक्ट करता है। फिर आपका लाइफ स्पान। द लाइफ स्पान ऑफ अ विंड पावर प्लांट इज अराउंड 26 ईयर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, थर्मल पावर प्लांट। Efficiency. The efficiency of the thermal power plant is around 30 to 35%. Fuel. Charcoal is a fuel used in thermal power plants, and water is also required for energy generation. Charcoal is a non-renewable source of nowadays coal are very limited. ठीक है, तो फ्यूल इसमें का यूज होता है चारकोल। ठीक है, और
कोल्स। ठीक, नेक्स्ट है सी इनिशियल कॉस्ट। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज लो कंपेयर टू न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट। तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट से कम होती है। ठीक है, फिर है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पॉल्यूशन में इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस टॉक्सिस विच विल कॉज एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग etc। तो इसमें जो धुआं उठता है कोई चारकोल या कोयल जलाने से, वो क्या है पॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। लाइफ स्पान क्या है, द लाइफ स्पान ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज अराउंड 30 to 40 ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में इफिशियंसी कितनी होती है, द इफिशियंसी ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट इज अराउंड 80 to 90%। फिर है फ्यूल। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या वाटर की जरूरत होती है फ्यूल के रूप में। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर डिपेंड्स अपॉन रेन। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, रेन पे। इनिशियल कॉस्ट है, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट इज मोर कंपेयर टू और पावर प्लांट। तो इसमें क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, इसमें डैम की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है पॉल्यूशन is affected marine life such as fishes and large amount of land is required. People should shift their house if they are staying in the land which is used for this reservoir। दोस्तों इसमें कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो जो लैंड होती है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, और यदि उसमें कोई रह रहा है तो उनको भी शिफ्ट केयर करना पड़ता है, उनके घरों को शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। और इसमें क्या जो इसका नुकसान है वो भी नुकसान होता है, लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, और मरीन लाइफ को भी नुकसान होता है इसमें। ठीक, जैसे कि आपका फिश वगैरह हैं, इनमें इनको नुकसान होता है हाइड्रो पावर प्लांट से। फिर आप लाइफ स्पान, द लाइफ स्पान ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट इज अराउंड 60 to 100 ईयर और मोर देन 100 ईयर ऑल्सो। ठीक है, लाइफ स्पान भी इसका सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों यही 5 थे। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। यदि चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हमारा पीकेआर टेक क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को, एंड बेल आइकन की प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।